हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है हमारी शादी का। तो ये 2 पार्ट्स में है क्योंकि अगर एक में कर रही थी तो बहुत काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए। तो यहाँ पे राहुल तैयार हो रहा है। तो जो जियाजी लोग होते हैं वो तैयार करते हैं, उन लोगों ने तैयार कर दिया था। और फिर ये साफ़े वाले भैया आ गए थे साफ़ा बांधने। तो उन्होंने ये साफ़ा बांधा था राहुल को, और फिर राहुल तैयार हो गया था पूरा। और फिर हमारे होता है, यहाँ पे होता है काजल खिलाई की रस्म। तो वो भाभी, चाची या मामी डालती हैं। तो भाभी ने डाला था राहुल के काजल, और बस यही सब चल रहा था। बाहर आ गए थे बैंड वाले, और यहाँ पे देखिए आ गई भाभी काजल डालने। भाभी इस टाइम प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ भाभी प्रेग्नेंट थी और वहाँ पे सोनाली, दोनों की भाभियाँ प्रेग्नेंट थी। खैर, यहाँ पे डल गया था राहुल के काजल। और फिर यहाँ पे होता है फिर इसके बाद होता है सब टीका करते हैं लड़के के। तो पहले स्टार्ट किया था पंडित जी ने, पहले पंडित जी ने टीका किया, और फिर घर के जितने भी लोग होते हैं सब टीका करते हैं दूल्हे के। तो बस यहाँ पे पंडित जी कर चुके थे, फिर बुआ जी ने किया। सब करते हैं, बुआ जी, चाची, मम्मी, पापा, बहन, और भी जो भी लोग होते हैं घर में। तो बस यहाँ पे फिर पापा आ गए थे, ताऊ जी आ गए थे। तो एक एक करके सब टीका करते हैं। हाँ, टीका करने के बाद फिर आरता होता है, वो बुआ जी ने कर दिया था आरता। और फिर चढ़ गया था राहुल घोड़ी। तो यहाँ पे घर से पहले मंदिर तक गए थे क्योंकि मंदिर में पूजा होती है पहले। तो निकासी जिसे बोलते हैं, तो वो तो यहाँ पे पहले इधर से निकलते ही घर के जो पास मंदिर था वहाँ गए थे निकासी के लिए। और मंदिर में पूजा करके फिर सब गाड़ी में बैठ के वेन्यू पे पहुंच गए थे। फिर वेन्यू के बाहर से बारात निकाली थी क्योंकि जो हमारी शादी थी, वो हमारे जो फेरे थे एक्चुअली वो थे 5 बजे के, इसीलिए ये लोग 4 बजे बारात लेके आ गए थे। 4 या फिर 4:30 बजे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट टाइम। तो ये लोग बारात लेके आ गए थे, तो इसलिए देखिए तैयारियाँ तैयारियाँ चल रही थी वेन्यू पे। मतलब मेरी मम्मी तो घबरा गई थी जैसे फ़ोन आया कि बारात आने वाली आधे घंटे में। बहुत जल्दी तैयार होके आए मेरे मम्मी पापा। बहुत कम लोग थे बारात के उस टाइम पे। बेचारे इतने भाग के आए थे मेरे घर वाले। और मुझे बारात के स्वागत के लिए भी बहुत कम लोग थे क्योंकि कोई आया ही नहीं था। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ना इंडिया में हम कि भाई 4:30 बोला बारात लेके आ जाएंगे, तो 4:30 डॉट आ गए। मतलब उससे पहले ही फ़ोन आ गया कि हम आने वाले हैं। बस यहाँ तो पहुँच ही गए हैं और बस आधे घंटे यहाँ पे बारात चलाएंगे थोड़ी सी वेन्यू के आगे, और हम पहुँच रहे हैं। भाई मेरी मम्मी जो घबराई, मेरी मम्मी तैयार भी नहीं हुई थी जल्दी से। आधे घंटे में घर से तैयार होके और वेन्यू पे आ गई थी मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी को स्वागत करना था बारात का, ऑब्वियस था। और फिर जितने भी और भी लोग थे सब जल्दी तैयार हुए। मेन जो भी चाची जी, ताऊ जी, ताई जी और अम्मा उम्मा सब। और पार्लर में भी से फ़ोन आ गया था, तो मेरे को तो लेट जाना था, लेकिन और भी जो थी मेरे साथ वो सब।
फाइनली यहाँ पे बारात पहुँच गई थी। फिर ये मारते हैं तोरन, तो ये तोरन मार दिया था यहाँ पे। और फिर ये रिबन कटाई की बात चल रही थी कि कितने रुपए मिलेंगे कितने नहीं, और बस फिर रिबन कटाई की थी। और फिर जो भी मम्मी ने स्वागत किया था, मतलब जैसे टीका वीका किया था राहुल का, और जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब किए थे। ये टच करके देखना है ना भाई, थोड़ा नीचे थोड़ा ये है ना, बोल दिया अगर हमारे ये दिक्कत है। यहाँ पे मम्मी टीका वगैरह कर रही थी, और जो भी रिचुअल होता है ना, मतलब सब कुछ वो कर रही थी। ये मेरी अम्मा है, बताती जा रही थी मम्मी को ये करना है वो करना है, ऐसे करना है ऐसे करना है। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप कितने कम लोग हैं हमारी साइड से। और फिर यहाँ पे ये सब हो गया था। फिर बारात अंदर आ गई थी, यहाँ पे आरता चल रहा था। इसके बाद पता है पल्ले से ऐसे नापते हैं हाइट, जो भी होता है, मेरे को नहीं पता क्या। फिर ये सब हो गया था। फिर इसके बाद बारात अंदर आ गई थी, जो हॉल था उसमें। तो यहाँ एंट्री हो गई थी, सब बैठ गए थे, और पंडित जी भी आ गए थे दोनों, मतलब एक हमारी साइड से थे एक उनकी साइड से थे, तो सब बैठ गए थे। फिर जब ये बारात आती है उसके बाद ये होता है गोरवा। तो गोरवे में क्या होता है, सारे जेंट्स बैठते हैं। तो यहाँ से इनके यहाँ के भी जेंट्स बैठे थे, और मेरे यहाँ के भी सब जेंट्स बैठे थे। पापा, ताऊ जी, चाचा, बाबा सब बैठे थे, मामा। तो इधर ये गोरवा होता है, पंडित जी कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, फिर इसमें टीका होता है। तो मेरे यहाँ के लोग जो होते हैं वो टीका करेंगे राहुल का। तो पापा वगैरह टीका करते हैं, कपड़े देते हैं दूल्हे को। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो मेरे मामा हैं वो राहुल के मामा को टीका करेंगे, कुछ ऐसे होता है। फिर सब कुछ हो गया था, तो उसके बाद जिया जी टीका कर रहे थे राहुल का, और आरता करते हैं। तो ये सब हो गया था। फिर उसके बाद ये थी मेरी एंट्री।
यहाँ हो गई थी मेरी एक अच्छी सी एंट्री, और फिर मम्मी पापा का मैं हाथ पकड़ के आई थी, और फिर मम्मी पापा का हाथ छोड़ के मेरा हाथ राहुल के हाथ में दिया उन्होंने। मैं लिटरली, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम पे। और क्या होता है कि वो जो सॉन्ग बज रहा था ना पीछे से, सॉन्ग जो लगाया था वो भी इतना इमोशनल लगा दिया था उन्होंने कि मेरे को रोना आ गया था। यहाँ पे देखो मैं आंसू पोंछ रही थी अपने, मैं बस लिटरली रोने लग गई थी। सबसे पहले मैंने ना वो सॉन्ग चेंज कराया था, तो बस यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी। पीछे मतलब सोफे पे से राहुल के सारे फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए थे, भाई वगैरह। खैर यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी। फिर उसके बाद हो गई थी हमारी वरमाला, और फिर उसके बाद हमारे स्टार्ट हो गए थे फेरे, क्योंकि हमारे फेरे जल्दी के थे ना, 5 साढ़े 5 के, तो इसलिए तो सब कुछ टाइम से करना था, तो इसलिए फिर हमारे फेरे स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ हम बैठ गए थे फेरों के लिए। तो मम्मी पापा राहुल, मैं अभी नहीं आई थी क्योंकि मेरे को थोड़ी देर बाद आना था, तो मैं अब यहाँ पे आ गई थी थोड़ी देर बाद, आधी एक घंटे बाद, जब पूजा हो गई थी राहुल वाल के साथ जो भी है। फिर मैं यहाँ आ गई थी और हमारे फेरे स्टार्ट हो गए थे। और जो भी रस्में होती हैं, जैसे पापा ने मुझे चुनरी उड़ाई थी, और भी जो भी रस्में होती है, फिर पापा मम्मी ने ये देखिए मेरे पीले हाथ करे थे, फिर कन्यादान किया था, तो वही सब चल रहा था यहाँ पे। और बाहर जो है हमारे गार्डन में रिसेप्शन चल रहा था, मतलब खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था, क्योंकि गेस्ट तो आने ही लग गए थे ना। फेरों में काफ़ी टाइम लग गया था, हमारे 3 साढ़े 3 घंटे के फेरे हुए थे अप्रॉक्स। तो बस यहाँ पे देख सकते हो हमारे कन्यादान चल रहा था। पहले मम्मी पापा ने किया, एक्चुअली हमारे थोड़ा ये होता है कि पहले मम्मी पापा करते हैं, जैसे मेन पूजा वगैरह जो भी होता है कन्यादान, फिर जो हमारे घर में ना और भी लोग करते हैं कन्यादान। तो जैसे पहले मम्मी पापा ने किया, फिर मेरी दादी ने किया, बाबा इधर आ नहीं सकते थे, मतलब बैठ नहीं सकते थे ना नीचे, तो फिर दादी ने कर दिया था सिर्फ। फिर मेरे भाई ने किया, चाची ने किया, ताऊ जी ताई जी ने किया। तो ऐसे करके हमारे सब करते हैं कन्यादान। तो बस नंबर वाइज ऐसे ही सब कन्यादान कर रहे थे, और भाई फेरे चल रहे थे। ये मेरे ताऊ जी और ताई जी हैं। और फिर ये मेरे चाचा और चाची हैं। तो सब एक एक करके कर रहे थे।
और फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे मेरे फेरे। तो और फिर ये राहुल ने भर दिया था मेरी मांग में सिंदूर। और पता है लिटरली मैं इसको ऐसे बोल रही थी, देख ढंग से भरना, मेरा मेकअप नहीं ख़राब होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारा रिसेप्शन था ना बस, क्योंकि हमारा एक्चुअली टाइमिंग ऐसा था ना कि मेरी एंट्री हुई, राहुल की एंट्री हुई और फिर हमारी वरमाला, और फिर सीधे हम फेरों में बैठ गए। इसके बाद हमारी मतलब एक्चुअल जो एंट्री होती है स्टेज पर जाके, और वो सब रह गया था फ़ोटोज़ वगैरह। तो मैंने कहा था ढंग से भरना, देख फैलना नहीं चाहिए। तो यहीं पे हो गए थे कुछ और रिचुअल्स करके हमारी शादी कंप्लीट। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे, और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा, चाहे आज ही आ जाए या कल आ जाएगा। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, बाय।